Hello बच्चों, let's read the question. Question says the function y is equal to f of x is the solution of the differential equation dy by dx plus x into y upon x square minus 1 is equal to x to the power 4 plus 2x upon square root of 1 minus x square in open interval minus 1 comma 1 satisfying f of 0 is equal to 0. Then integration minus square root of 3 by 2 to square root of 3 square root of 3 upon minus integration of minus square root of 3 upon 2 to square root of 3 upon 2 f of x dx is a option is pi by 3 minus square root of 3 upon 2, b option is pi by 3 minus के square root of 3 upon 4 and the c option is pi by 6 minus square root of 3 upon 4, d option is pi by 6 minus square root of 3 upon 2. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इज, ये हमारे पास क्या होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. और जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसका, ये क्या होता है ए टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है. सो नाउ हमारे पास क्या गिवन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 is equal to x to the power 4 plus 2x, x to the power 4 plus 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है. और जो कि हमारी क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये हमारी क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम करें माइनस को कॉमन लें इसके अंदर से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स इंटू वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस के 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये हमारे क्या है इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो अगर हम यहाँ पर इसमें किससे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कितना जाएगा ई टू द पावर 1 अपॉन 2 और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारा कितना जाएगा माइनस का 2x ही जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन हमारा कितना जाएगा, ये आ जाएगा ई टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो ये हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा ई टू द पावर लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो नाउ सोल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा q ऑफ x, और q ऑफ x हमारे पास कितना है x टू दी पावर 4 प्लस के 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट से, ये तो हमारा इंटीग्रेशन आएगा. तो ये फाइनली हमारे पास कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एज इट इज रहेगा y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस के 2x इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. तो ये हमारे पास कितना आएगा एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 और प्लस के एक्स स्क्वायर, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस का कॉन्स्टेंट सी, और यहाँ पर हमारा कितना है y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ सिंस y ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना है 0 के इक्वल गिवन है,
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो दिस इम्प्लाइज सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/5 और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5/5 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन। तो दिस इम्प्लाइज वी गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5/5 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। नाउ इसको हम लेट कर लेंगे, नाउ लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और एक्स टू दी पावर 5/5 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम अलग अलग करेंगे और प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंस ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है और इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास क्या होता है, 0 अगर हमारे पास फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टू एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। सो ये कितना आया, दिस इम्प्लाइज, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये हमारे पास 2 है, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कितना जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, dx इज इक्वल टू आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पर 3/2, तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3 की। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, π/3 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जाएगा हमारे पास 0 टू π/3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कितना जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और कोस से 0 टू π/3 में कोस थीटा हमारे पास पॉजिटिव, तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा और इंटू डी थीटा, कोस थीटा से हमारा कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और 2 हमारा यहाँ पर ऑलरेडी बाहर है। सो आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/3 साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लेते हैं, कोस थीटा का फॉर्मूला यूज करना, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 और इंटू डी थीटा। यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया इसको, दिस इज, तो ये आएगा हमारे पास 0 टू π/3 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1 का डेरिवेटिव थीटा आ जाएगा और माइनस का कोस 2 थीटा का कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन में 2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन हमारी 0 टू π/3, लिमिट हमारी 0 टू π/3। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास π/3 और माइनस का 1/2 इंटू में ये कितना आ जाएगा, साइन 2 π/3 और माइनस का 0 और ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो साइन यहाँ पर हमारे पास कितना आया, π/3 और माइनस का 1/2 साइन 2π/3, यानी कि साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, π/3 60, तो 120, यानी कि 120 इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2 होती है। तो यह आ जाएगा √3/2
तो ये वैल्यू कितनी आ गई, π/3 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो ये कितना है, π/3 माइनस का √3/4, दैट इज ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, π/3 माइनस के √3/4, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।